हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 9th और 11th का एक टॉपिक राइबोसोम लेकर आया हूँ। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है राइबोसोम पढ़कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम देखिए, राइबोसोम राइबोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई रॉबिन्सन एंड ब्राउन। साइंटिस्ट का नाम है बेटा रॉबिन्सन एंड ब्राउन। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर, रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। पहली बार देखा था राइबोसोम को उन्होंने। और किस में देखा था बेटा? प्लांट सेल, इन प्लांट सेल। तो पहली बार प्लांट सेल में रॉबिन्सन और ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1953 में राइबोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक, कोई पूछ ले प्लांट सेल कौन सी प्लांट सेल, तो आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, सेम। सेम का पौधा नाम सुना होगा। सेम के पौधे की जड़ से निकाले थे राइबोसोम सबसे पहले। आफ्टर दैट, इसके 2 साल बाद द राइबोसोम जॉर्ज पैलेडे, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेडे। इन्होंने 1955 में राइबोसोम को जो डिस्कवर किया, पहली बार स्टडी किया सही से, फर्स्ट स्टडीड इन एनिमल सेल। तो कहने का मकसद ये है कि पहली बार रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 में प्लांट सेल में इसको डिस्कवर कर दिया था, वो भी सेम के पौधे की जड़ में। बाद में जॉर्ज पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने, जॉर्ज पैलेडे, 1955 यानी इसके 2 साल बाद इसको इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया एनिमल सेल में। एनिमल सेल में भी किस जगह? नर्व सेल ऑफ कैट, यानी बिल्ली की जो नर्व सेल होती हैं उसमें सबसे पहले राइबोसोम इन्होंने देखे थे। इस काम के लिए जॉर्ज पैलेडे गॉट नोबेल प्राइज। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1974 में। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि राइबोसोम कहाँ है, किसने राइबोसोम को डिस्कवर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन 1953 इन द प्लांट सेल, वो भी सेम के पौधे की जड़ में। सेम के पौधे का साइंटिफिक नेम डॉलिकस लबलब होता है बेटा। उसके बाद 2 साल बाद जॉर्ज पैलेडे ने 1955 में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी इन द एनिमल सेल में इसको स्टडी कर लिया बेटा। जॉर्ज पैलेडे ने इसकी स्टडी जो थी वो एनिमल सेल में करी 2 साल बाद 1955 में। ठीक है, इस एनिमल सेल में नर्व सेल ऑफ कैट से स्टडी किया। इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो समझाना है मैं आपको। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, देखिए राइबोसोम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये मिलते हैं। जगह जगह सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो सकते हैं। तो किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर मिल जाते हैं। इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर, या सेल के अंदर ER एक पार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ मिलते हैं। खास तौर से मान लो ये कोई सेल का एक डायग्राम है सपोज बेटा, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डायग्राम किसी भी सेल के अंदर। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया था बाहर को फोल्ड होकर ऐसे बहुत सारे फोल्ड बनाती है बाहर को, जिनको हम ER कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे? ER। ये फोल्ड का नाम होता है ER। ये मैंने सेल का एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं डायग्राम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक प्लांट सेल, हाउ टू मेक एनिमल सेल, उसमें सब ये बनाया गया है। तो इस तरह हम देखेंगे ER के ऊपर ये दाने दाने से एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लगे रहते हैं, जिनको हम राइबोसोम बोल रहे हैं, राइबोसोम। ठीक है बेटा। तो राइबोसोम जनरली प्रेजेंट ऑन द ER, सरफेस ऑफ ER, यहाँ मौजूद हो सकते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर पाए जा सकते हैं। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हें हम एक नाम से और भी जानते हैं, कॉमनली नोन एज
ठीक है। इन्हें हम एक नाम से और भी जानना है, बता रहे हैं आपको। दे आर कॉमनली नोन एज पैलेडे ग्रेन्यूल्स। पैलेडे ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं इनको, या एक नाम और भी है इन्हें RNP पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। RNP पार्टिकल पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। चाहो तो यह पूरा नाम लिख लो बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। RNP का पूरा फुल फॉर्म होता है, RNP की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, और पार्टिकल आगे लगा ही देंगे, ये वाला वर्ड यहाँ लिख लेंगे। तो कुल मिला के राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहते हैं इनको, ठीक है। राइबोसोम को हम पैलेडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं और RNP पार्टिकल या राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ राइबोसोम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोम आर प्रेजेंट। आप देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम किस तरह से हम उसको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम, एक बात हम बताते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम से पहले। ईच एंड एवरी राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। मान लो मैं एक राइबोसोम का एक रफली डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। 2 सब यूनिट दिखाई दे रही हैं, एक तो होती है स्मॉलर सब यूनिट और एक ये होती है बेटा लार्जर सब यूनिट। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। हर राइबोसोम में एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट मौजूद होती है। किसी भी राइबोसोम का अगर कंपोजिशन हम देख लें तो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ छोटा सा हेडिंग कंपोजिशन की बात करूँ, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बेटा बनता है जनरली। एक तो इसमें इसमें होता है RNA, राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA मौजूद होता है बेटा, और प्रोटीन मौजूद होता है। तो ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ rRNA भी कहते हैं इसको, राइबोसोमल RNA को स्मॉल rRNA या राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। तो ये राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन, इनसे मिलकर बना होता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात करेंगे तो इसे हम किस बेस पे बांटेंगे, तो यह एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा अवसादन गुणांक। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी अवसादन गुणांक के बेस पर अगर इसको बांटा जाए तो ये राइबोसोम 2 तरह के होंगे बेटा। कौन से 2 तरह के होंगे इनको बताते हैं क्या करके। एक होते हैं बेटा 70S राइबोसोम, एक 70S राइबोसोम कहलाते हैं और एक 80S राइबोसोम कहलाते हैं। 70S और एक 80S राइबोसोम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। याद रखेंगे बच्चों, ठीक। इन 70S राइबोसोम में भी कहानी है थोड़ी सी, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये 70S राइबोसोम या 80S राइबोसोम, ये दोनों ही 2-2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होती है और एक लार्जर सब यूनिट होती है। अभी मैं इसको उठा के, अच्छा ये जो एस नाम लगा है क्यों लगा है, इसको जो डिवाइड किया गया वो क्यों किया गया, वो मैं एक नाम बताऊंगा एक साइंटिस्ट का, उसका नाम था स्वेडबर्ग। ये नोट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। स्वेडबर्ग ने सबसे पहले इसको डिवाइड किया था 70S और 80S राइबोसोम में, तो इसकी स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है इसको, एस जो लगाते हैं हम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं सबसे पहले हेडिंग डालूंगा 70S राइबोसोम, तो यहाँ हम देखते हैं 70S राइबोसोम, ये हमारा मेन हेडिंग है जो मैंने डाल दिया है। तो पहले पॉइंट वाइज को स्टडी करेंगे। 70S राइबोसोम आर फाउंड इन, ये कहाँ मिलेंगे हमको, हम देखते हैं। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, किसमें मिलेंगे बेटा देखने को, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ आपको, बैक्टीरिया में एंड ब्लू ग्रीन एल्गी
तो बैक्टीरिया एंड बिलुगिनिन एल्गी दोनों में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन राइबोसोम में स्मॉलर और लार्जर दोनों तरह की यूनिट मौजूद होती है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट, जिसमें शो की गई होगी 70s राइबोसोम का। तो कुछ यूं दिखाई देगा डायग्राम आपको, ये बेटा ऐसे करके एक डायग्राम, इसको यहाँ लिख देंगे 70s राइबोसोम। ये स्मॉलर सब यूनिट, 70s राइबोसोम का डायग्राम है। इसमें 2 यूनिट में बटा होता है। एक स्मॉलर सब यूनिट पाई जाती है किसी भी राइबोसोम के अंदर, और एक लार्जर सब यूनिट होती है, बड़ी यूनिट, लार्जर सब यूनिट। यानी ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। यहाँ एक बात और ये बताई गई है कि जो 70s राइबोसोम होता है इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30s होती है बेटा, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 50s होती है। ध्यान रखिएगा, 30s एंड 50s। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है ये भी आपको बताना पड़ेगा। साइज देखने पहले लंबाई चौड़ाई दोनों देखेंगे। इसकी लेंथ जो होती है इसकी 290 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, 290 एंगस्ट्रॉम। और जिसका ब्रेथ होता है जो साइज 210 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ऐसे तो अगर हम इसका लेंथ साइज अगर लिख दें, किसी भी राइबोसोम का साइज कितना होता है, तो 70s राइबोसोम का अगर मैं साइज लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, साइज लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितनी मैंने बोला आपको, 290 एंगस्ट्रॉम, इनटू ब्रीथ कितनी थी 210 एंगस्ट्रॉम। ये इसका साइज हो जाता है। ठीक है, इतना हमको लिखना पड़ता है 70s राइबोसोम में। तो 70s राइबोसोम जनरली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, लाइक जैसे बैक्टीरिया और बिलुगिनिन एल्गी, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, इन 70s राइबोसोम में भी जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट मौजूद रहती है। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है 70s राइबोसोम की वो 30s होती है, और लार्जर सब यूनिट जो होती है वो 50s होती है। ठीक है, और इनका साइज 290 इंटू 210 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लिख दिया मैंने, साइज 290 एंगस्ट्रॉम इंटू 210 एंगस्ट्रॉम होता है। इतना हमें 70s राइबोसोम के बारे में लिखना था। अब हम बात करेंगे 80s राइबोसोम की। नीचे एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब हेडिंग डालेंगे 80s राइबोसोम, 80s राइबोसोम। तो आप यहाँ देख सकते हैं 80s राइबोसोम की अगर हम स्टडी की बात करें तो इसमें हमें क्या लिखना होता है। पहली चीज़ तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमने लिखे दे आर फाउंड, 70s वाले तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते थे, और 80s वाले जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाएंगे बेटा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब ये क्या क्या कौन कौन सी यूकैरियोटिक सेल होती हैं मैं इनके बारे में आपको बताऊं। 80s राइबोसोम आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद रहते हैं बेटा। अब यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं उनके नाम देख लीजिए। इनके नाम बता रहा हूँ आपको। दे में भी प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके एग्जाम्पल हैं ये। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, और बेटा एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल होती है, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब इनका साइज भी देख लीजिए। पहले ये डायग्राम भी बना दूं कैसा कैसा होगा, तभी क्लियर हो जाएगा आपका कैसा डायग्राम दिखेगा। ये देखिए, एक स्मॉलर सब यूनिट मैंने बताया हर राइबोसोम में होती है, और एक लार्जर सब यूनिट होती है ऐसे। तो ये मैं ये लिख रहा हूँ स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और नीचे लिख रहा हूँ ये बड़ी यूनिट है, इसका नाम लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट होती है बेटा। ठीक है, अब इनका साइज भी देख लो। जो 80s राइबोसोम है इनकी स्मॉलर सब यूनिट 40s होगी, 40s, ब्लू से लिखा था हमने नाम, तो ब्लू से यहाँ मेंशन करेंगे 40s। और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60s। फर्क यही है, 70s राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट 30s और 80s की स्मॉलर यूनिट 40s। 70s राइबोसोम की लार्जर यूनिट जो होती है 50s, और 80s की लार्जर सब यूनिट 60s होती है। ध्यान रखिएगा, साइज भी अलग अलग होता है। ये साइज, यहाँ साइज अलग है, यहाँ साइज होगा 300 टू 340 एंगस्ट्रॉम। ये तो इसकी लेंथ हो गया बेटा। अब इसका ब्रेथ देखिए, ब्रेथ कितना होगा, 200 टू 240 एंगस्ट्रॉम, ये इसका ब्रेथ होता है। अगर मैं इसका साइज लिखने की प्रयास करूं
इसका साइज बता रहा हूँ आपको कितना होगा, देख लीजिए साइज। ये ऐसे ही लिख देंगे, लेंथ इनटू ब्रीड 300 to 340 एंगस्ट्रॉम इंटू 200 to 240 एंगस्ट्रॉम, ये इसका साइज है। ठीक है, तो जनरली एक हल्का सा हिंट आपको दे रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया कि ATS राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं। इसमें भी स्मॉलर लार्जर सब यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट जो होती है ATS राइबोसोम की, वो 40S होती है और लार्जर की 60S होती है। उनका साइज 300 to 340 इंटू 200 to 240 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जनरल बात थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो PMT वगैरह में आते हैं 11th क्लास या नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं यहाँ डिस्कस 2 पॉइंट करूँगा डिस्कस यहाँ पर, अभी करने वाला हूँ यहीं पर। देखिए, एक तो पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 याद रखेंगे आप लोग। क्या होता है, किसी भी राइबोसोम में जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती हैं, ये आपस में जुड़ भी सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। तो इन स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को जोड़ने और अलग करने में, सेपरेट करने में और ज्वाइन करने में मैग्नीशियम आयन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्वेश्चन आता है नीट में, विच आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग एंड सेपरेशन ऑफ द स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। यानी राइबोसोम की छोटी बड़ी यूनिट को अलग करने में और जोड़ने में कौन से आयन हेल्प करते हैं? आपको टिक लगाना होगा 4 में से मैग्नीशियम आयन। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। सपोज देखिए, हाँ भाई, मान लो मैंने ये छोटी सब यूनिट ले ली और यहाँ इसका साइज मैं लिख दे रहा हूँ 40S, और इसके बराबर में मैं यहाँ एक लार्जर सब यूनिट ले रहा हूँ, इसका साइज लिख दे रहा हूँ मैं मान लो 60S। तो अब देख के मुझे लग रहा है 40 और 60 वाला तो 80S राइबोसोम हो गया बेटा। जब उसकी यूनिट छोटी वाली 40 है और बड़ी वाली यूनिट लार्जर यूनिट 60 है, जब ये दोनों जुड़ेंगी तो 80S राइबोसोम बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। इसको मैग्नीशियम आयन रोल प्ले करने वाला है। यहाँ इसमें मैग्नीशियम आयन प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। मैग्नीशियम आयन, ये जैसी मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ेगी तो ये छोटी और बड़ी यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी। ऐसे जुड़ेंगी, देखिए ये छोटी यूनिट थे बच्चों, ऐसे करके, और इससे जुड़ जाएगी बड़ी वाली यूनिट। अब इसका साइज हो जाएगा 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम हो गया। ये 40 60 अलग अलग थी, दोनों जुड़कर 80S राइबोसोम बन गए। अगर यही मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ जाए, लगभग 10 टाइम्स हो जाए, यानी 10 गुनी हो जाए, तो क्या घटना घटने वाली है? देखो, इफ द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज 10 टाइम्स का मतलब होता है 10 गुनी अगर बढ़ जाए, 10 गुना ज़्यादा हो जाए, तब ये 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए कैसे जुड़ेंगे, 2 राइबोसोम आपस में कैसे जुड़ेंगे ये बता रहा हूँ। ये तो बेटा एक राइबोसोम हो गया, इसी तरह दूसरा राइबोसोम ये आया, ये 2 राइबोसोम हो गए। देखना है आपको, 2 राइबोसोम आपस में जुड़ रहे हैं, और इसका इस स्ट्रक्चर को जब 2 राइबोसोम आपस में जुड़ते हैं, इसे हम डाइमर बोलते हैं, डाइमर। और इसका साइज जो होता है ना 120S होता है, ये ध्यान रखिएगा, 120S। द साइज ऑफ डाइमर इज 120S, ये ध्यान रखिएगा, 120S। 120S होता है इसका साइज। तो नोट पॉइंट में हम ये लिख सकते थे इसमें, द सेपरेशन एंड द ज्वाइनिंग ऑफ द राइबोसोम इज डिपेंड ऑन द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। इफ द मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इज लो, अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होगी तो दीज 2 यूनिट्स आर सेपरेट, तो ये अलग अलग हो जाती हैं यूनिट्स। व्हेन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, जैसे जैसे मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी उस समय दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, एक राइबोसोम बना दिया उन्होंने। ठीक है, व्हेन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज 10 टाइम्स, लगभग 10 गुनी बढ़ जाएगी, देन द 2 राइबोसोम्स आर ज्वाइंट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डाइमर। जब 2 राइबोसोम आपस जुड़ जाएंगे इसे डाइमर कहेंगे, और इसका साइज 120S होगा। ये नोट नंबर 1 था, अच्छा क्वेश्चन था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यही मैं एक नोट नंबर 2 और ले रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर, नोट नंबर 2 पॉइंट में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारा बेटा इस तरह से, ये ऐसे करके हमने mRNA बनाया है। अगर एक mRNA पर हम कह रहे हैं 4-5 राइबोसोम आके कलेक्ट हो रहे हैं, मान लो एक राइबोसोम बेटा ये कलेक्ट हो गया, ये एक, दूसरा राइबोसोम बेटा ये कलेक्ट हो गया 2, तीसरा राइबोसोम बच्चों ये कलेक्ट हो गया 3, और एक ये कलेक्ट हो गया 4, और भी हो सकते हैं 5। जब 4-5 राइबोसोम एक ही mRNA पर आके कलेक्ट हो जाते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? हमने बोला आपको mRNA। तो व्हेन 4 to 5 राइबोसोम आर अटैच ऑन द सिंगल mRNA, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज
इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसोम, या एक नाम और भी है इसका, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं इसे, या एक नाम और भी है बेटा इसका, इसे इर्गोसोम भी कहते हैं, इर्गोसोम। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। फंक्शन के लिए यहाँ जगह मुनासिब है, इधर यहाँ लिख सकता हूँ, भी जगह मौजूद है मेरे पास बोर्ड पर। ये देखिए फंक्शन, हेडिंग डालेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द राइबोसोम इज, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नंबर 1, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन के बनने में, प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले कर रहा है। एक बात मैं यहाँ और बताना चाह रहा हूँ, इसी राइबोसोम को हम एक नाम से और भी जानते हैं, आल्सो नोन है, इसे इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं बेटा, कॉमनली कॉल्ड इंजन ऑफ द सेल, सेल का इंजन ऑफ द सेल। ये भी कंपटीशन का, नीट का क्वेश्चन हो सकता है हमारा। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज इंजन ऑफ द सेल? इंजन ऑफ द सेल किसे कहते हैं बेटा? राइबोसोम को कहते हैं। तो इस तरह से मैंने ये राइबोसोम आपसे थोड़ा डिस्कस किया है। एक हल्का सा हाईलाइट दिखाता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, आप ध्यान से समझें इसे। राइबोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल पहले बता चुका हूँ आपको, सेम के पौधे की जड़। ठीक है, वहां से डिस्कस किया था, इसको देखा था सबसे पहले इन्होंने। आफ्टर दैट 2 ईयर्स बाद, इसके 1953 के 2 ईयर्स बाद 1955 में जॉर्ज पैलेडे ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में इसको स्टडी किया था। कौन सी एनिमल सेल में? नर्व सेल ऑफ द कैट, कैट की नर्व सेल से इसको 1955 में जॉर्ज पैलेडे ने इसको स्टडी किया था। इस काम के लिए जॉर्ज पैलेडे को नोबेल प्राइज दिया गया, जो 1974 में दिया गया था, 1974 में। ठीक है बेटा, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? राइबोसोम जनरली राउंडेड या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली ये सेल के ER के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलते हैं हमको। ठीक है, राइबोसोम को हम कॉमनली किस और नाम से भी जानते हैं वो देख लीजिए। दीज राइबोसोम कॉमनली नोन एज पैलेडे ग्रेन्यूल्स या RNP पार्टिकल भी कहते हैं इनको। RNP की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं, या पैलेडे ग्रेन्यूल भी कहते हैं इनको। ठीक है, अब हेडिंग डलवाई थी हमने आपको टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम को हमने सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी अपसादन गुणांक के आधार पर 2 पार्ट में बांटा है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं वो देख लीजिए। पहला बता रहा हूँ 70S राइबोसोम, दूसरा 80S राइबोसोम। यहाँ मैंने एक बात और बोली थी, स्वेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले राइबोसोम को डिवाइड किया था 70 और 80S राइबोसोम में। ये जो S यहाँ लगा है वो स्वेडबर्ग यूनिट मानी जाती है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको बताया। यहाँ देखें, राइबोसोम के 2 टाइप थे, 70S और 80S। 70S राइबोसोम दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जितनी भी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उन सब में राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम। कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक, अब इनका स्ट्रक्चर ये है 70S का। 70S राइबोसोम आल्सो हैविंग द स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, इसमें भी छोटी और बड़ी यूनिट होती है। स्मॉलर सब यूनिट इज 30S एंड लार्जर सब यूनिट इज 50S। इसे जोड़ना नहीं, जोड़ की दृष्टि से नहीं देखा जाता कभी से, कहीं सोचो 30 और 50 मिलकर 80 हो गया, नहीं। इसकी 70S की स्मॉलर सब यूनिट 30S होती है और बड़ी वाली 50S होती है। जब इसको एक मशीन अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है और जब इसको उसमें डाल के मूवमेंट कराया जाता है तो राइबोसोम टूट जाते हैं, 2 पार्ट में टूटते हैं। 70S वाला भी 2 यूनिट में टूटेगा। इसकी जो 30 यूनिट होती है, जो छोटी यूनिट होती है वो 30 की स्पीड पर सेडिमेंट हो जाती है और 50 वाली जो होती है बड़ी वाली यूनिट 50 की स्पीड पर सेडिमेंट हो जाती है, इसीलिए इसको 30S और 50S मानते बोला जाता है। ठीक है, तो जनरली 70S राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी in which the smaller subunit is 30S and larger subunit is 50S and their size is 290 angstrom into 210। ये लिख दिया 290 angstrom into 210 angstrom। ये तो हमारा 70S का हो गया। Now the 80S ribosome they are found in eukaryotic cell like plant cell as well as animal cell। ठीक है,
इनमें भी स्मॉलर सब यूनिट 40s और लार्जर सब यूनिट 60s होती है, और इनका साइज भी देख लीजिए 300 to 340 एंगस्ट्रॉम इनटू 200 to 240 एंगस्ट्रॉम ये लिखा होता है। ठीक, इसमें एक बात मैंने जो नोट पॉइंट 2 जो पीएमटी का मतलब कि बताया, बच्चों के 11वीं क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे होते नीट में आते हैं क्वेश्चन। विच आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ज्वाइनिंग एंड सेपरेशन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो उन आयन का नाम है मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन की छोटी और बड़ी यूनिट को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमको मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन लो होती है यानी कम होती है, उस समय ये दोनों छोटी और बड़ी यूनिट जो होती है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर सब यूनिट, सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। व्हेन मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, और जब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये स्मॉलर लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़ जाती है, स्मॉलर वाली लार्जर से जुड़ जाती है और राइबोसोम बना लेती है अपना पूरा। और जब ये मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स यानी 10 गुना हो जाती है तो ये 2 राइबोसोम देखिए जुड़ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को डाइमर कहते हैं और इसका साइज 120s होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखवाया था कि जब प्रोटीन सिंथेसिस के समय, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, व्हेन 1 2 3 4 या 5, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस 4 to 5 राइबोसोम आर अटैच ऑन द सिंगल mRNA। यानी प्रोटीन सिंथेसिस के समय जब किसी एक mRNA पर 4 या 5 राइबोसोम आके अटैच हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को पॉलीसोम भी कहते हैं या पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं या एर्गोसोम भी कहते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो जनरली राइबोसोम के 2 फंक्शन मैंने बताया। एक फंक्शन मेन है इसका, इट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, यानी सेल में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और इसे हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। कंपोजिशन मैंने पहले बताया था इनका राइबोसोम का, ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इस तरह ये पूरा टॉपिक था जो क्लास 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप आपको ये टॉपिक मेरा बहुत पसंद आया होगा, आपको याद भी हो गया होगा, और जब अगर पेपर में आपको आए तो आराम से इसको लिख सकते हैं। आप मेरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है बच्चों, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों।